तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पावर कंपोनेंट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सभी को। तो हमारा जो बचा हुआ कुछ था एफईटी, जो एफईटी पावर कंपोनेंट है उसमें आपका बच गया था थोड़ा सा, बाकी है उसे देखना। तो आज हम देखने वाले हैं एफईटी जो आपका है। तो एफईटी का जो आज आपका जो बचा हुआ है, कुछ भी उसमें बचा हुआ है आपका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका यूज कहाँ होता है, उसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है एफईटी। तो एफईटी का आपका जो फुल फॉर्म होता था वो होता था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आज हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देखने वाले हैं, मतलब एफईटी का आपका जो वर्किंग प्रोसीजर, जो वर्किंग मेथड था कि एफईटी वर्क कैसे करता है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम एफईटी का वर्क देखते हैं कि वह एफईटी काम कैसे करता है। तो एफईटी का वर्किंग प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एफईटी होता था उसमें आपका जो इनपुट के लिए हम सोर्स का यूज़ करते थे और आउटपुट के लिए ड्रेन का यूज़ करते थे और गेट का यूज करते थे आपको उसको ट्रिगर करने के लिए, मतलब एफईटी को चालू करने के लिए। तो सोर्स का यूज इनपुट के लिए, ड्रेन का यूज आउटपुट के लिए और गेट का यूज करते थे हम ट्रिगिंग करने के लिए, मतलब एफईटी को चलाने के लिए। मतलब उसमें थोड़ा सा ट्रिगर वोल्टेज दिया जाता था उसे चलने के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले एफईटी का एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये टर्मिनल आपका ड्रेन है, इस टर्मिनल का नाम सोर्स है और इस टर्मिनल का नाम गेट है। तो देखिए, जब हम गेट टर्मिनल पे ये आपका इंटरकनेक्टेड रहता है, गेट टर्मिनल का दोनों टर्मिनल आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। तो गेट टर्मिनल पर जब हम गेट वोल्टेज देते हैं या ट्रिगर वोल्टेज देते हैं, तो अभी हम जो ट्रिगर वोल्टेज दे रहे हैं वो हम रिवर्स वाइस में दे रहे हैं। तो जब हम गेट को ट्रिगर वोल्टेज देते हैं तो जितने भी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन, वो जो आपका जितने भी आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ये आपका जो चैनल है ये आपका एनपीएन चैनल है। तो एनपीएन चैनल में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों साइड में इसके पी टाइप के सेमीकंडक्टर यानी होल्स लगे हुए हैं। तब जब हम यहाँ से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह देते हैं तो इसमें भी जितने भी जो यहाँ पे इसमें प्रोटॉन होते हैं यानी जो होल्स होते हैं, इसको ये डिस्चार्ज कर देता है। मतलब कहने का जो इसमें जो होल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे यहाँ जो एनपी चैनल में यहाँ पर जगह बच जाता है और यहाँ पे क्या होता है, गैप हो जाता है। ये चैनल हो गया आपका। तो जब हम सोर्स से जब वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर इस ट्रिगर को अगर हम कम ज़्यादा करेंगे, प्रतिरोध का मान घट जाएगा, घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होगा तो आपका ड्रेन पर हाई आउटपुट मिलेगा। उसी प्रकार जब गेट में हम इनपुट कम देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध का मान कम हो नहीं होगा बल्कि प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो गेट पर हमको कम वोल्टेज यानी लो वोल्टेज प्राप्त होगा। तो आपका जो एफईटी होता है, एफईटी का जो कार्यविधि है वो आपका गेट पे ही निर्भर करता है कि गेट में अगर आप कम वोल्टेज देते हैं, ज़्यादा प्रतिरोध वहाँ पे बच जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचने के कारण आपका कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इसीलिए जब हम ज़्यादा ट्रिगर वोल्टेज देंगे तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा वोल्टेज देंगे यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा यहाँ हो जाएगा, इसमें आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा करंट जाने की क्षमता बढ़ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। जब कम ट्रिगर वोल्टेज देंगे, कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा, कम आउटपुट मिलेगा। ओके, जब हम गेट पर रिवर्स वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर जो आपका एक लेयर होता है, और जब हम किसी भी डायोड में रिवर्स वोल्टेज देते हैं तो वहाँ का जो डिफ्लेक्शन लेयर होता है, जो डिप्लेशन लेयर होता है वो चौड़ा हो जाता है। डिप्लेशन लेयर चौड़ा होने के साथ दोनों गेट पे डिप्लेशन लेयर ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम बहेगा। तो जब हम गेट पर अधिक वोल्टेज देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होगा उसका मान बढ़ जाएगा।
तो स्ट्रेन बनने के कारण क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, कम जाएगा। तो जब हम गेट में जब रिवर्स वोल्टेज देते हैं, अगर हाई ट्रिगर वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपका गेट में जब धारा हम अधिक देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अधिक प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध अधिक बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा धारा कम फ्लो करेगा। तो क्या होगा, कम फ्लो करेगा। तो आइए अब हम वर्किंग ऑफ एफईटी देखते हैं। तो एफईटी का वर्किंग देखते हैं। तो जो आपका वर्किंग कैसे कार्य किया जाता है करता है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जहाँ पे जो फिगर दिया गया है उसे समझना होगा, और जो हम फिगर में समझाएंगे वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम फिगर समझते हैं। तो चलिए फिगर समझते हैं। तो जब हम एक बैटरी को गेट के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और सोर्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जब हम सोर्स से जोड़ते हैं तो जब इसे हम इलेक्ट्रिक प्रवाह देते हैं तो बैटरी में जो निगेटिव टर्मिनल होता है, गेट में जो पी टाइप का पदार्थ होता है, मतलब उस पर जब पॉजिटिव पदार्थ रहता है, जो उसका उसमें जो होल्स रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और गेट के निगेटिव चार्ज होता है, वो दोनों मिल करके उदासीन हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। और जो आपका बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एन चैनल से, एन टाइप में निगेटिव होता है, तो एन चैनल से जब देते हैं इनपुट तो वहाँ पे जो होता है धारा प्रवाह हो जाता है, और यहाँ पर जो ये फ्लक्स बन रहा है इसका मान 0 हो जाता है, और यहाँ पे एक लेयर का मान निर्माण हो जाता है। इसका धारा आउटपुट पे हमको पॉजिटिव मिल जाता है। इसके बाद जब तक हम इसमें गेट वोल्टेज दे देते हैं, सोर्स वोल्टेज दे देते हैं, तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन रीजन तैयार हो जाता है। इन दोनों में डिफ्लेक्शन रीजन तैयार हो जाता है। ये एन चैनल आपका मॉसफेट हो गया। इसी प्रकार इसका जो कार्यविधि है, इसमें जब गेट बायस को रिवर्स में होता है, इसीलिए गेट की धारा व्यवहारिक रूप से शून्य होती है। सोर्स टर्मिनल ड्रेन सप्लाई के अंतिम छोर से जुड़ा होता है, जो कि आवश्यक वाहक की आपूर्ति करता है, मतलब जो चार्ज करने की जरूरत होती है उसे आपूर्ति करता है। और एन चैनल एफईटी में सोर्स टर्मिनल ड्रेन वोल्टेज स्रोत के ऋणात्मक छोर से जुड़ा रहता है। तो जो आपका सोर्स टर्मिनल होता है वो एफईटी में ड्रेन वोल्टेज के स्रोत से छोर से जुड़ा रहता है। इस पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सोर्स से ड्रेन की तरफ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज ड्रेन सोर्स बढ़ता है, धारा आईडी भी बढ़ती है। इन दोनों के बीच यह संबंध जब तक चलता है जब तक धारा का प्रवाह दोनों डिफ्लेक्शन रीजन के बीच में होता है और ड्रेन से बाहर निकलता है। जब हम सोर्स से इनपुट देते हैं, ड्रेन से आउटपुट लेते हैं, तो यह कंडीशन आपका काम करता है। क्यों? क्योंकि आपको गेट को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होता है, जिससे क्या हो, धारा फॉलो हो जाए। उसी प्रकार जब चैनल की चौड़ाई और प्रतिरोधकता को इनपुट वोल्टेज VGS से नियंत्रित किया जाता है, जितना ज़्यादा VGS होगा उतना ही ज़्यादा चौड़ा डिफ्लेक्शन लेयर होगी और चैनल उतना ही पतला होगा। पतला चैनल का मतलब है ज़्यादा प्रतिरोध हो तो ड्रेन करंट की क्या होगी, मान जो होगा घट जाएगा। तो ड्रेन करंट का मान क्या होता है, घट जाता है। उसी प्रकार जब VGS का घटता है, मतलब वोल्टेज गेट सोर्स का जब मान घटता है, डिफ्लेक्शन लेयर की जो चौड़ाई होती है घट जाती है और चैनल चौड़ा होता है, जिसका मतलब प्रतिरोधकता घटती है और ड्रेन करंट का मान, ड्रेन करंट में जब मान देते हैं हम क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार चैनल की चौड़ाई और प्रतिरोधकता को रिवर्स वोल्टेज VGS को बदला जाता है। VGS बदल जाता है और क्या होता है, धारा आपका फॉलो हो जाता है NPN N टाइप FET में। ओके,
तो आइए हम एप्लीकेशन ऑफ एफ का उपयोग देखते हैं। तो एफ का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है उच्च होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, इसलिए इसका उपयोग मापक यंत्रों में, रिसीवर में बफर की तरह किया जाता है। जो एफ होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। इसी प्रकार कम इनपुट कैपेसिटेंस की वजह से इसका उपयोग कैस्केड एम्पलीफायर में किया जाता है। कम इनपुट कैपेसिटेंस की वजह से इसका उपयोग कैस्केड एम्पलीफायर में किया जाता है। एफ की एक वोल्टेज के द्वारा नियंत्रित युक्ति है, इसलिए इसे वेरिएबल रजिस्टर की तरह उपयोग किया जाता है। एफ को हम वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यह वेरिएबल रजिस्टर की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग ऑसिलेशन सर्किट में भी होता है। एफ का आकार छोटा होने की वजह से यह कम स्थान घेरता है, आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है, इसीलिए डिजिटल परिपथ में उपयोग किया जाता है। एफ का उपयोग लो नॉइज एम्पलीफायर में होता है, क्योंकि यह बहुत कम नॉइज उत्पन्न करता है। चॉपर सर्किट में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग मल्टीप्लेक्सर में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो आपका किया जाता है एम्पलीफायर में किया जाता है। तो आप इसका एफ का यूज समझ गए होंगे। तो अब हम मॉसफेट के बारे में जानने वाले हैं कि मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो वर्क प्रोसेस क्या है, मॉसफेट में कितने टर्मिनल होते हैं, इसका जो आपका कार्य करने की जो विधि है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है आपका, मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का जो आपका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जो मॉसफेट है यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में स्विचिंग या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, स्विचिंग के लिए आपका मॉसफेट का यूज किया जाता है। जो भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं उसे एम्पलीफाई करने के लिए आपका मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो ये सब मॉसफेट का यूज है आपका। इसके बाद मॉसफेट में आपका 4 टर्मिनल होता है। कितने टर्मिनल? 4 टर्मिनल। इसमें 4 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स, ड्रेन और बॉडी को आपको, इसीलिए इसमें हमको मेनली 3 टर्मिनल का यूज होता है। एक जो बॉडी होता है उसे भी हम टर्मिनल मान लेते हैं। इसके बाद बॉडी को आमतौर पर सोर्स टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यह 3 टर्मिनल युक्ति बन जाता है, जैसे एफ। तो जो बॉडी होता है उसे किससे जोड़ दिया जाता है? सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है इसमें 3 टर्मिनल युक्ति डिवाइस बन जाता है। जैसे कि आपका एफ था, 3 टर्मिनल डिवाइस था। उसी प्रकार मॉसफेट का उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों परिपथ में किया जाता है। जो मॉसफेट होता है इसका जो यूज किया जाता है एनालॉग और डिजिटल सर्किट दोनों में किया जाता है। आपका किसका यूज? मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम मॉसफेट के बारे में और जानते हैं। जिसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जिसका टर्मिनल होता है, उसे देखने वाले हैं। जो आपका मॉसफेट होता है, इसकी जो चैनल की चौड़ाई है उसे परिवर्तित करके हम मॉसफेट को कंट्रोल करते हैं। जो मॉसफेट की जो चैनल की चौड़ाई होती है उसे कंट्रोल करके हम उस पर जो वोल्टेज होता है उसे नियंत्रित करते हैं। तो और उसी के वजह से मॉसफेट आपका काम करता है। और इसमें जो आपका चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होता है, जो चैनल है उससे प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण चैनल कभी, और जब हम गेट से वोल्टेज देते हैं तो चैनल का चौड़ाई कभी बढ़ता है तो चैनल की चौड़ाई कभी घटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। इसी प्रकार से हम मॉसफेट को कंट्रोल करते हैं आपको। तो मॉसफेट के जो गेट होता है, गेट टर्मिनल से हम क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब गेट टर्मिनल से वोल्टेज देते हैं, अगर वोल्टेज कम देंगे तो चैनल की चौड़ाई क्या होगा? कम घटेगी, इलेक्ट्रॉन कम फॉलो करेगा। इसी प्रकार से जब हम गेट में अधिक वोल्टेज देते हैं, अधिक वोल्टेज देने के कारण वहाँ पे चार्ज कैरियर अधिक जमा हो जाता है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है चैनल में, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होगा, आपका वोल्टेज का मान बढ़ेगा। उसी प्रकार से जब हम कम वोल्टेज देते हैं, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। कम प्रतिरोध में क्या होगा,
अधिक उसमें ऊर्जा बहने लगेगा। ओके, तो इसके बाद इसमें दिया गया है कि जो मॉसफेट होता है उसमें सोर्स से इनपुट देते हैं और गेट से ड्रेन से आउटपुट लेते हैं, और जो गेट टर्मिनल होता है और सोर्स और ड्रेन के बीच में गेट टर्मिनल होता है। गेट टर्मिनल मेटल ऑक्साइड गेट इलेक्ट्रोड होते हैं। चैनल से सिलिकॉन ऑक्साइड एक बहुत पतली परत से अलग किया जाता है। जो आपका गेट टर्मिनल को चैनल से क्या किया जाता है, एक पतली सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पतली सी लेयर लगा के उसे अलग किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट देखते हैं। तो मॉसफेट का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो कैसे करेंगे। तो मॉसफेट में आपको पता है कि 3 चैनल होता है, सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स से इनपुट देते हैं, ड्रेन से आउटपुट लेते हैं, और गेट से उसे ट्रिगर किया जाता है, मतलब मॉसफेट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद उसमें एक आपका लेयर लगाया जाता है, पतली सी लेयर, जिसे हम बॉडी कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक पतली सी लेयर लगा दिया जाता है, और उसे हम क्या मान लेते हैं, आपका एक बॉडी मान लेते हैं। और उसमें एक मेटल ऑक्साइड SiO2 का भी एक उसमें क्या लगाया जाता है, बॉडी लगाया जाता है, जो कि आप मॉसफेट में देखते होंगे। जो मॉसफेट होता है उसके ऊपर एक मेटल आपको दिखता है, वो सिलिकॉन मेटल ऑक्साइड का होता है। इसके बाद जो मॉसफेट की संरचना होती है FET के समान होती है, और इसमें भी क्या होता है, एक गेट लगा रहता है। जैसे कि हमारा FET में एक गेट था। गेट से हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को ट्रिगर देते हैं, मतलब उसको ऑपरेट करते हैं कि आपको कितना वोल्टेज को फॉलो कराना है, कितना सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, उसे हम गेट के ही माध्यम से कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है कि यह ऑक्साइड पतली कुचालक की तरह काम करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है। तो जो आपका ऑक्साइड लगाया जाता है, ऑक्साइड की पतली सी लेयर लगाई जाती है, जिसे हम इसीलिए हम इसका एक और नाम रख देते हैं, इंसुलेटेड गेट इफेक्ट, इंसुलेटेड IGFET, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका हम दूसरा नाम कहते हैं, मॉसफेट को ही IGFET कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके बाद है मॉसफेट की जो संरचना होती है, बहुत ही कम डॉप्ट किया हुआ सबस्ट्रेट और एक ज़्यादा डॉप्ट किए हुए क्षेत्र में प्रसारित कर दिया जाता है। एक ऐसा एरिया लिया जाता है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर लिया जाता है जिसे कम डॉप्ट किया जाता है, और दूसरे सेमीकंडक्टर लिया जाता है जिसे अधिक डॉप्ट करके दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है, डिफ्यूज कर दिया जाता है, जिससे एक लेयर का निर्माण होता है, जिसे हम गेट लेयर कहते हैं। एक लेयर और जो आपका एक टर्मिनल से इनपुट देते हैं, एक टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं। और इसके मध्य में आपका तो पता ही है कि जब डिफ्यूज करेंगे तो दोनों साइड से एक एक लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम गेट कहते हैं। वहीं से हम ट्रिगर वोल्टेज देते हैं। तो इस प्रकार आपका जो मॉसफेट है काम करता है। इसके प्रकार बाद है कि जिस प्रकार सबस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार का आप जो इसमें सबस्ट्रेट का उपयोग करेंगे, उसके आधार पर मॉसफेट का टाइप बनेगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं तो वह बनेगा NPN मॉसफेट। अगर हम अधिक होल्स का उपयोग कर रहे हैं तो वह बनेगा PNP मॉसफेट। तो जिस प्रकार से आप सबस्ट्रेट का उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अधिक यूज करेंगे तो NPN बनेगा, होल्स का अधिक यूज करेंगे तो PNP बनेगा। तो आपके जो सबस्ट्रेट है, जो पदार्थ आप यूज करते हैं, उसी के अनुसार से आपका NPN या PNP मॉसफेट बनता है। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको एक मॉसफेट दिया गया है, उसका नाम है N चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। तो दो N चैनल में एनहांसमेंट में सबसे अधिक क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो चार्ज कैरियर है उसे प्रवाहित करने में, उसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और आपका डिवाइस बहुत ही ईजिली जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए हम ज़्यादातर NPN प्रकार के ही टाइप का FET हो, मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, इन सब का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डिवाइस में।
जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं NPN प्रकार के ही जो सब्सट्रैक है उसका। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं जो मॉसफेट होता है आपका दो तरह से कार्य करता है। एक ऑन स्थिति में रहता है, एक ऑफ स्थिति में रहता है। मतलब एक बार क्लोज स्विच के भांति कार्य करता है तो एक स्थिति में ओपन स्विच के भांति कार्य करता है। तो जो आपका मॉसफेट होता है इसमें दो मोड होता है, डिफ्लेक्शन मोड, इन्हांसमेंट मोड। तो आपका मॉसफेट को दो तरीके से बनाया जाता है, डिफ्लेक्शन मोड से और इन्हांसमेंट मोड से। तो पहला मोड है आपका डिफ्लेक्शन मोड। तो देखिए डिफ्लेक्शन मोड में कैसे बनाया जाता है मॉसफेट को, उससे देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन मोड में जब गेट पर कोई वोल्टेज नहीं होती है, जो मॉसफेट का आपका गेट है उस पर जब कोई वोल्टेज नहीं होता है, तब चैनल में क्या होता है, अधिक करंट दर्शाता है, मतलब अधिक चालकता दर्शाता है, उसमें अधिक करंट बहता है। और जब गेट पर अगर कोई वोल्टेज हम दे देते हैं, या वोल्टेज हम पॉजिटिव दे या निगेटिव, ऋणात्मक हो या धनात्मक, तो देखिए क्या होता है, जब डिफ्लेक्शन मोड में क्या होता है, जब गेट पर अगर कोई वोल्टेज नहीं देते हैं तो चैनल में अधिक कंडक्टेंस यानी अधिक चालकता होती है, अधिक करंट को फॉलो करने देता है। जैसे ही हम गेट पर अगर कोई वोल्टेज दे देते हैं, ऋणात्मक या धनात्मक, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों में से अगर कोई करंट हम जब देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी चालकता घट जाती है। और इसका चालकता घटने के कारण इसका उपयोग हम किसी भी डिवाइस को ऑफ करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं फिगर से। तो क्या होता है आपका इसमें, ये आपका डिफ्लेक्शन मोड का है। तो डिफ्लेक्शन मोड का ये फिगर है नीचे वाला। इसमें क्या होता है, अगर जब हम कोई वोल्टेज नहीं देते हैं इसके गेट पर, तो इसकी जो चालकता होती है यह चार्ज कैरियर को आसानी से फॉलो होने देता है। लेकिन जब हम इसमें इनपुट दे देते हैं गेट पर, कोई भी दे देते हैं, पॉजिटिव दीजिए या नेगेटिव इनपुट दीजिए, तो क्या होता है, यहाँ पर एक आपका डिफ्लेक्शन लेयर बनने लगता है। यहाँ पर जब आप गेट में देते हैं तो यहाँ पर आपका, अगर हम मान लीजिए यहाँ एन टाइप का चैनल है, मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। और जब हम इसमें आपका पॉजिटिव इनपुट देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज में आपको पता है कि होल्स होता है, निगेटिव वोल्टेज में करंट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे एक लेयर बनने लगता है। लेयर बनने के कारण जब वो लेयर चौड़ा होने लगता है, जब वो डिफ्लेक्शन लेयर चौड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम बहेगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे एक प्रतिरोध बनने लगेगा। वहाँ पे वो प्रतिरोध जैसा क्या होगा, कार्य करने लगता है आपका। वो जो चैनल की चौड़ाई कम होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। जो भी आपका चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसको बहने में क्या होगी, परेशानी होगी। जिससे क्या होगी, वहाँ पे जो ट्रिगर वोल्टेज जितना हम हाई करेंगे, उसमें से जितने भी चार्ज कैरियर जो फॉलो हो रहा है सोर्स से ड्रेन पर, जो सोर्स में जितना हम इनपुट देंगे उतना ड्रेन पे नहीं पहुँचेगा। जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन मोड है वो एक क्लोज स्विच, ओपन स्विच यानी ऑफ मोड में आपका डिफ्लेक्शन मोड में काम करता है। जो डिफ्लेक्शन मोड होता है मॉसफेट का, वो क्या हो जाएगा, फिर ऑफ मोड में कार्य करने लगेगा। ओके, तो इस प्रकार जो आपका डिफ्लेक्शन मोड होता है मॉसफेट का, वह एक बंद स्विच के भांति, ऑफ स्विच के भांति कार्य करता है। इसके बाद है इन्हांसमेंट मोड, मॉसफेट का इन्हांसमेंट मोड। तो मॉसफेट का जो इन्हांसमेंट मोड है, तो इसमें क्या होता है, जब गेट पर कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, इस मोड में जब आप गेट पर कोई वोल्टेज नहीं देते हैं तो क्या होता है, ये मॉसफेट काम नहीं करता है। जब तक हम ट्रिगर वोल्टेज नहीं देंगे इन्हांसमेंट मोड में, जब तक यह मॉसफेट क्या होगा, काम नहीं करेगा। और जब हम क्या होगा, जब इसमें हम गेट पर कोई इनपुट नहीं देंगे तो यह काम नहीं करेगा। जैसे ही हम इसके में से कोई
धारा भी प्रवाह नहीं होगा। और जैसे ही इसके गेट पर हम वोल्टेज देते हैं तो मॉसफेट की चालकता बढ़ जाती है और इसका उपयोग ऑन स्विच के भांति कार्य करते हैं। चलिए हम फिगर से समझते हैं कि जब हम इसमें कोई इनपुट नहीं देते हैं, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बना हुआ है, कोई डिप्लेशन लेयर बना हुआ है, मतलब इसमें जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो चौड़ा है। डिफ्लेक्शन लेयर तो बना हुआ है, इसीलिए तो आपका इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम गेट पर वोल्टेज देते हैं, जितने भी डिफ्लेक्शन मोड पर आपका, अगर मान लीजिए हम अगर एन चैनल है, एन टाइप का मॉसफेट है जो आपका इन्हांसमेंट मोड में, तो इसमें क्या होगा, एन में आपका होता है इलेक्ट्रॉन, पी में होता है आपका होल्स। तो इस बार गेट पर हम पॉजिटिव वोल्टेज ना देके निगेटिव वोल्टेज देंगे, जिससे क्या होगा, जब वोल्टेज नहीं दे रहे थे तो डिफ्लेक्शन लेयर चौड़ा था, और जब हम इस पर निगेटिव वोल्टेज देंगे मतलब उसमें होगा इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। डिफ्लेक्शन जो चौड़ा है, डिफ्लेक्शन लेयर चौड़ा है, उसकी चौड़ाई क्या होगी, घट जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन आपका फॉलो करने लगेगा। एक और तरीका है समझने का, अगर मान लीजिए डिफ्लेक्शन लेयर चौड़ा क्यों है, क्योंकि अभी तक हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। गेट पर एक प्रकार का क्या बना हुआ है, गेट पर एक प्रकार का पी टाइप का पदार्थ है, और सॉरी एन टाइप का पदार्थ हम लगाए हुए हैं, एन टाइप का पदार्थ। इसके बाद हम देंगे वहाँ पे इनपुट पॉजिटिव। जब यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट देंगे तो होल्स इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, दोनों मिलके एक उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका फॉलो कर जाएगा सोर्स से ड्रेन की तरफ। इसी प्रकार से आपका इन्हांसमेंट मोड एक ऑफ स्विच के भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो चलिए यहाँ पर जो आपका मॉसफेट का इन्हांसमेंट मोड एक ऑन स्विच के, मतलब किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए उपयोग होता है। इसमें ट्रिगर वोल्टेज देंगे तो कोई भी चीज़ ऑन हो जाएगा, जितना आप ट्रिगर वोल्टेज दीजिएगा उतना ही उससे धारा फ्लो होने देगा। इसी प्रकार से आपका इन्हांसमेंट मोड कार्य करता है मॉसफेट का। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।